हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, थोड़े दिन पहले शायद आपको याद होगा, हमारे पास एक ये इन्वर्टर आया हुआ था जिसकी पीसीबी यहाँ से बर्नट हो गई थी और इसका बजर लगातार बीप कर रहा था। ये सोलराइज कंपनी का है। ये यहाँ से बर्न हो चुका था। कोशिश काफ़ी की हमने ये सब कंपोनेंट चेक करने की, पर इसके माइक्रो कंट्रोलर में तकलीफ़ है। और दोस्तों, माइक्रो कंट्रोलर का सॉफ्टवेयर सभी कंपनियों के अलग अलग होते हैं। वो अपने हिसाब से बनाती है, अपने हिसाब से लगाती है। और मैं आपको बैक कैमरे से भी बतला दूं, ये वो इन्वर्टर है। इसका आगे का पैनल भी टूटा हुआ है। यहाँ कहीं मेरे पास रखा हुआ है, इधर रख दिया था मैंने, थोड़ा सा समय का अभाव था। तो आज मैं स्क्रैप वाले के पास सोचा कि कोई सर्किट मिल जाए तो ले आते हैं और इस इन्वर्टर में सर्किट ही इंस्टॉल कर देते हैं। तो मैं वहाँ गया तो ये मुझे वहाँ इन्वर्टर ही एक मिल गया। अब ये इतना बढ़िया कंडीशन में है, ये क्यों भंगार में चला गया। दो तरह के ग्राहक होते हैं दोस्तों। एक तो ये ऐसी हालत हो जाती है, वहाँ तक चलाते हैं, ये बिल्कुल इसकी जान निकल गई है, वहाँ तक इसे चलाते हैं। और कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं, या तो उन्हें मैकेनिक सही से नहीं मिल पाता है या पार्ट्स सही से नहीं मिल पाता है, तो ये बढ़िया से इन्वर्टर स्क्रैप में पहुँच जाते हैं। तो ये दोस्तों माइक्रोटेक कंपनी का है। ये इसका मॉडल नेम प्राइम सीरीज का है, मेर्लिन प्राइम सीरीज टेक्नोलॉजी वी लाइव, ऐसा कुछ इस पे लिखा हुआ है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है और क्या हम इसे ठीक करके इस ग्राहक का काम बना सकते हैं। नहीं तो दोस्तों, मेरे पास एक ये और सर्किट पड़ा हुआ है, सुकेम का है, पर ये दोस्तों ज़्यादा बेटर लगता है। तो आइए समझते हैं कि ऐसे क्या कारण रहे कि ये भंगार में चला गया, और ऐसे क्या कारण रहे कि ये इतना जलने के बाद भी भंगार में नहीं गया। तो आइए शुरू करें ये वीडियो। और ये साथ में एक चार्जर भी वहाँ मिल गया डबल पोर्ट का, इसे भी ले आया। तो शुरू करते हैं ये। तो दोस्तों, इसे बैटरी से कनेक्ट करें, उसके पहले इसे खोल कर इसे आई स्कैन करके देख लेते हैं कि इसमें ज़्यादा छेड़ा-छेड़ी की हुई है, नहीं की हुई है। तो ये दोस्तों साइन वे इन्वर्टर, ये 2 पोर्ट है इसके, ये शाइन वे है। तो इसके ट्रांसफार्मर में मिस्टेक, ट्रांसफार्मर जला हुआ है, ये शायद आपको दिखाई दे जाए। तो ये इसकी पॉजिटिव वाली हीट सिंक है और ये 2 मॉसफेट वाली हीट सिंक है। तो दोस्तों, ये तो हमारा स्क्वायर वेव इन्वर्टर है, इसका ट्रांसफार्मर काम नहीं लगेगा, इसके लिए भी इंतज़ाम है हमारे पास। पर पहले देखें कि क्या ये ट्रांसफार्मर की वजह से ही बंद है कि और भी कोई फॉल्ट है। तो मैं ये पहले इसके ट्रांसफार्मर के वायर यहाँ से डिसमेंटल करके फिर इसे समझते हैं। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर खोलूँ, सर्किट खोलूँ या सफाई करूँ, उसके पहले इसे मैं टेस्ट कर लेता हूँ। ये बैटरी कनेक्ट की तो ये कुछ देर के लिए 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए चलता है, फ़ैन भी चलता है और यहाँ बैटरी लो का सिंबल आ जाता है। और अब ये यहाँ से बंद भी नहीं होगा। ये यहाँ से मैं आपको डिसकनेक्ट करके बतला दूँ फिर से। ये कुछ देर के लिए चला था, तुरंत बैटरी लो आ गई। तो अब आप कहेंगे कि बैटरी लो होगी, तो ये मैं आपको इसका बैटरी का वोल्टेज भी चेक करवा देता हूँ। कि बैटरी 13 वोल्ट पे है अभी हमारी, इतने पे इसको चलना चाहिए। तो अब मैं इसे खोलता हूँ और ये इसका डिस्प्ले का रेपर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, बाद में हम इसे गर्म प्रेस से सही कर लेंगे। अभी तो हम इसे सही करते हैं। तो मैं ये ट्रांसफार्मर के वायर इस हीट सिंक से पहले खोल लूँ, तो उसके बाद में हम फिर से इसे सप्लाई देकर टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये सिर्फ अभी ये ड्रेन वायर हमने यहाँ से हटाए हैं और अब हम वापस से इसे सप्लाई कनेक्ट करते हैं बैटरी की। तो ये इन्वर्टर ऑन लिखा हुआ इसमें आ गया। इसके ऑन ऑफ में तो कोई समस्या है, पर ये इन्वर्टर ऑन यहाँ लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब है कि इसमें ट्रांसफार्मर में ही शॉर्टिंग है और ट्रांसफार्मर की वजह से ही ये बंद है। तो अब इस ट्रांसफार्मर को खोल लेते हैं और अब इसकी सफाई करते हैं।
ट्रांसफार्मर दोस्तों खोलने उसके पहले इसके ट्रांसफार्मर को समझ लेते हैं। ये दो मोटे वाले ड्रेन के वायर हैं, दो येलो, एक फास्ट चार्जिंग एक लो चार्जिंग का है इसमें, और दो ब्लैक है दोस्तों जो न्यूट्रल है। एक तो ये सॉकेट की ओर जा रहा है और एक ये सर्किट की ओर लग रहा है, और दो ये फीडबैक के वायर है। तो ये सब हम हटा लेते हैं, समझ लेते हैं, और उसके बाद में इसमें कोई दूसरा ट्रांसफार्मर लगाने की कोशिश करते हैं। ये इस पे कुछ लिखा हुआ भी है, इसका सीरियल नंबर, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमारे पास कई प्रकार के ट्रांसफार्मर पड़े हुए हैं, वो लगाकर टेस्ट करते हैं। ये ट्रांसफार्मर की वायरिंग सब यहाँ से कट कर ली है। ये एक फास्ट चार्जिंग, एक लो चार्जिंग, दो न्यूट्रल, दो फीडबैक और दो ड्रेन, और ये इसे खोल लिया है। ये इसे अलग कर लेता हूँ मैं, और इसको दूसरा ट्रांसफार्मर मैं देख लेता हूँ कौन सा है हमारे पास, लगेगा नहीं लगेगा, क्या पोजीशन है, वो सब समझते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरे पास ये 3 प्रकार के ट्रांसफार्मर पड़े हुए हैं। एक तो ये लुमिनस का है, ये भी जला हुआ है, तो चलो इसे तो छोड़ते हैं हम। और एक ये कोई और पड़ा हुआ है, इसमें फीडबैक के वायर है, ये 2 ड्रेन के वायर हैं, और इसमें एक सबसे नीचे वाला न्यूट्रल, और एक फास्ट चार्जिंग की टेपिंग, और एक ये फुल चार्जिंग की टेपिंग ये लगा हुआ है। ये शायद जीनियस का है। मेरे पास एक इन्वर्टर और रखा हुआ है, उसका सर्किट जला हुआ है, ये जीनियस का है। और एक और ये रखा हुआ है, ये पता नहीं काय का है। ये दोस्तों इसमें ये 2 ड्रेन वायर, 2 फीडबैक के वायर, और ये 2 इसमें फेज न्यूट्रल ही है। इसमें फास्ट चार्जिंग वाला कोई ऑप्शन नहीं। तो दोस्तों ये भी लग सकता है, ये भी लग सकता है, और अगर ये चालू होता तो ये भी लग सकता है। तो इसमें दोस्तों एक फास्ट चार्जिंग वाला वायर नहीं है, तो उसकी जगह हम इसमें एक फेज़ और एक न्यूट्रल दे देंगे, तो इन्वर्टर आराम से धीरे धीरे चार्जिंग होगा और काम तो करेगा। पर जब हमारे पास ये उपलब्ध है, इसमें हमारे पास तीनों 3 कनेक्शन है, तो इसे ही यूज़ करेंगे। तो मैं इसमें से ये वाला ले लेता हूँ, और ये 2 वापस से अपनी जगह पर रख देते हैं। तो दोस्तों चार्जिंग का वायर समझने के लिए मैंने इसे खोला, तो ये इस पोर्शन पे लिखा हुआ है 140 वोल्ट, और इस पोर्शन पे लिखा हुआ है 200 वोल्ट। मैं जूम करके आपको बतला, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 140 वोल्ट, और ये इस पोर्शन पे लिखा हुआ है 200 वोल्ट। तो दोस्तों इस पोर्शन पे जहाँ 140 लिखा हुआ है, वहाँ ट्रांसफार्मर का बीच वाला लूप लगेगा। दोस्तों ये ट्रांसफार्मर अभी टेम्परेरी यहाँ रख दिया है, और इसके ये वायर छोटे हैं ड्रेन के। तो ये इन्वर्टर की लीडें अभी यहाँ लगा कर इसे कनेक्ट कर दी है। ये न्यूट्रल दे दिया है, चार्जिंग वायर दे दिया है, ये फीडबैक के वायर दे दिए हैं। तो अभी इसे फीडिंग हीटिंग करने से पहले इस वायर को मैं काटना नहीं चाहता। ये थोड़ा से महंगे आते हैं, 10-12 mm वायर है, कॉपर है, बहुत महंगा है। अब मैं ये इसे न्यूट्रल, तो मैंने इसमें बैटरी का नेगेटिव तो दे दिया, ये पॉजिटिव दिया, और ये अभी भी लो बैटरी बता रहा है। तो मतलब इसके सर्किट में भी कोई प्रॉब्लम और है। इस सर्किट को भी निकाल कर देखना पड़ेगा। ये बाकी का तो सारा काम इसका ओके हो गया, तो मैं इसे भी देख लेता हूँ। एक बार फिर से कनेक्ट करता हूँ। ये वही लो बैटरी का सिंबल आ रहा है। तो उधर फैन की तरफ देखना आप, ये फैन कुछ देर के लिए चलता है और फिर ये लो बैटरी बता देता है। तो ये आज कुछ तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, अभी ये वीडियो डालूंगा नहीं, पर इसका काम अब मैं कल करूँगा। तो फ्रेंड्स कल हम ये माइक्रोटेक का मेर्लिन इन्वर्टर रिपेयर कर रहे थे। मैंने ये ट्रांसफार्मर वगैरह यहाँ पर लगाया था। कल तबीयत बिगड़ गई थी दोस्तों, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, चक्कर आ गए थे, काम बंद कर दिया था। आज सुबह आकर वापस से इसे चालू काम किया। तो ये दोस्तों कल ये वाला ट्रांसफार्मर लगाया था मैंने लंबी लीड करके, ये आज इसे हटा दिया, लगाते में ही लो बैटरी बता रहा था। तो आज दोस्तों ये दूसरा ट्रांसफार्मर इसमें लगाया, तो ये भी दोस्तों लो बैटरी बताता है, पर परिवर्तन इतना आया कि ये थोड़ी देर आउटपुट भी दे रहा है, उससे ज़्यादा देर चल भी रहा है।
तो दोस्तों मेरे हिसाब से इसका ट्रांसफार्मर ये दोनों कॉपर के हैं, हैवी है। और इस इन्वर्टर की पीसीबी कुछ इस प्रकार की है कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, ये ड्रेन वायर वाले थोड़े कम आएंगे, एल्यूमिनियम में आएगा क्योंकि 2 मोस्पेड ही इसमें लगे हुए हैं। ये 6 मोस्पेड वाले ट्रांसफार्मर है तो ये इस पे काम नहीं लगेगा। इसमें थोड़ा हल्का और एल्यूमिनियम का ट्रांसफार्मर ही लगाना पड़ेगा। कंपनी ने ऐसी डिज़ाइन इसके सर्किट की है कि ज़्यादा हैवी ट्रांसफार्मर इस पर नहीं चल पाएगा। तो मैं आपको यहाँ बैटरी कनेक्ट करके भी लगा दूँ। ये जीनियस वाला लगाया है मैंने, और ये इसके फीडबैक वाले वायर दिए हैं। ये एक फेज़ एक न्यूट्रल दिया है और 2 वायर ड्रेन के लगाए। आउटपुट तो ये सर्किट से येलो वायर सीधा वहाँ जा रहा है। तो मैं आपको इस पे लोड कनेक्ट करके भी बता दूं, कल तो बिल्कुल नहीं चल रहा था, आज ये चल भी रहा है, वर्क भी कर रहा है। पर दोस्तों मुझे ऐसा लगता है ये चला, ये आउटपुट भी आया, पर ये लो बैटरी करके बंद हो जाता है। काफ़ी देर चलता है इस ट्रांसफार्मर पर और इस पे कुछ भी नहीं चलता है। तो सर्किट में तो मिस्टेक बिल्कुल नहीं है, अभी भी मिस्टेक है वो ट्रांसफार्मर की ही है। तो मैं कहीं से हल्के ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करूँगा। अभी मैं देख लेता हूँ लाइट है कि नहीं। यहाँ मेरा इन्वर्टर लगा हुआ है, इसी से वो बैटरी कनेक्ट भी है। ये माइक्रोटेक का लगा हुआ है, लाइट भी है, बैटरी भी चार्ज है। उसके बाद भी ये यही पोजीशन बता रहा है। तो ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करना पड़ेगी दोस्तों। ये भी नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, इसमें एल्यूमिनियम का ट्रांसफार्मर लगेगा। तो ये मैंने आपको 2 एक्सपेरिमेंट करके बता दिए। और अगर ट्रांसफार्मर कहीं से हाथ लगेगा मेरे तो वो भी इसमें डालेंगे एल्यूमिनियम का, और वीडियो को आगे और कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ओके, टेक केयर, धन्यवाद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। ये इतनी देर चल रहा है दोस्तों। और आखिरी में ये मेरी बात साबित करने के लिए मैंने इसमें ये 12012 का ट्रांसफार्मर यूज़ किया है, होम थिएटर वाला। इसके ये 2 डीसी तरफ के वायर इस ड्रेन पे कस दिए हैं। इसका ये 0 बीच वाला छोड़ दिया है, और ये इसका फेज़ न्यूट्रल में कनेक्ट कर दिया। और इस होम थिएटर की सप्लाई में एक 5 वोल्ट भी आउट होता है पैनल के लिए, वो इसे फीडबैक में दे दिया। दोस्तों प्रॉपर तो नहीं चलेगा, पर हमारे खाली कंफर्म हो जाएगा कि क्या ये चल पाता है, नहीं चल पाता है। तो ये मैं इसे अब यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ, और ये मैंने चालू किया इसे। ये बल्ब हमारा हल्का सा ग्लो हुआ। दोस्तों ट्रांसफार्मर ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है। ये यहाँ पर मैं आपको चलो कैमरा स्टैंड पे लगा कर बता। तो ये दोस्तों थोड़ा सा बल्ब भी दिखाई दे, मीटर भी दिखाई दे। चलो बल्ब तो दिखाई आपको दे ही रहा है। ये यहाँ अभी मेरे पास आउटपुट में 78-80 वाट आउट हो रहा है दोस्तों। ये ट्रांसफार्मर थोड़ा सा बड़ा होगा तो ये आउटपुट भी देगा। ये 9 बैटरी लो और ये बराबर वर्क कर रहा है। तो एक एक्सपेरिमेंट ये भी हो गया दोस्तों कि ये थोड़ा सा हम यूपीएस का ट्रांसफार्मर भी इसमें लगा सकते हैं। और एक बात कहने रह गई थी, वो 2 ट्रांसफार्मर दोस्तों प्योर साइन वे है, और ये दोस्तों हाफ स्क्वायर वे हाफ साइन वे इन्वर्टर है। इसका ट्रांसफार्मर फिर और अलग ही आता है, ना स्क्वायर वे है ना साइन वे है। टेक्नोलॉजी इसकी साइन वे टाइप है, पर यह फुल साइन वेव नहीं है। और वो मेरे पास 2 ट्रांसफार्मर है, वो फुल साइन वेव के हैं। तो इसमें हाफ स्क्वायर वेव हाफ साइन वेव ट्रांसफार्मर चाहिएगा। ओके, थैंक यू।